एक छोटे से खेल खेलेंगे, बैठे बैठे सीधे बैठ जाइए, सब सीधे बैठ जाइए। थक गई है माताएं, बाबा पैर दबा रहा है, हाँ आराम मिल रहा है, घुटनों में बाबा पैर अच्छी तरह से ऐसे ऐसे मालिश कर रहा है, ऐसे ऐसे मालिश कर रहा है बाबा, अच्छा लग रहा है। ये है हेलो, क्या है, ये है सलाम, ये है नमस्ते। मेरे साथ करो आप सभी, जैसे मैं करती हूँ वैसे करना है, ठीक है? जैसे मैं करती हूँ वैसे नहीं करना है, जैसे मैं कहती हूँ वैसे करना है। क्या करना है? जैसे मैं कहती हूँ वैसे करना। करेंगे? साथ में करेंगे? शुरू हो जाइए। हेलो, सलाम, नमस्ते, हेलो, सलाम, नमस्ते, हेलो, सलाम, नमस्ते, हेलो। कितनी खुश हो रही है। गलत करके खुश होना किससे सीखे? बाबा की शिव शक्तियों से सीखे, है ना? देखो, घर में भी यही होता है। आप कितना भी ज्ञान सुनाओ, लोग आपके ज्ञान को नहीं सुनेंगे, आपके आचरण को देखेंगे। देखेंगे कि नहीं? रोज रोज ओम शांति में जाती इतना गुस्सा करती है, कहते कि नहीं कहते? तो केवल ज्ञान से किसी का परिवर्तन नहीं हो सकता। क्या करना पड़ेगा? हमारे अंदर बदलाव आएगा, हमारे आचरण में परिवर्तन होगा, तभी हम दुनिया को ज्ञान सुना सकेंगे। इसलिए बाबा ब्रह्मा कहते थे, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर सब करेंगे। तो क्या ब्रह्मा बाबा की है ये? हम सबको भी ये सीखना है। हमारे आचरण, अगर हम गंदे शब्द बोलेंगे तो बच्चे भी सीखेंगे, पोते सीखेंगे, आजू बाजू वाले सीखेंगे। अगर हम गुस्सा करेंगे, हमें देख के सब सीखेंगे। तो बदलाव कहाँ से शुरू करना है? शब्दों से बदलता नहीं है कोई, बदलता कैसे है? हमारी बदलाव से, हमें देखकर, हमारे जीवन को देखकर। इसलिए बाबा कहते, हमारी सदाचरण से हम उदाहरण मूर्त बने, हमारी आचरण से हम उदाहरण मूर्त बने। मंजूर है? तो आज से क्या करेंगे? अच्छा, रोज मुरली सुनते हो सभी? सभी मुरली सुनते हैं रोज? हाथ उठाओ जरा जो रोज मुरली सुनते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अपने हाथ आगे करो, हाथ आगे करो, पीछे लो। वाह 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 वाह, रोज मुरली सुनने के लिए, ठीक है? लेकिन एक बार मुरली सुनने से कुछ नहीं होगा, कम से कम दिन में 5 बार मुरली पढ़नी पड़ेगी। कितनी बार पढ़ना आता है? बहुतों को तो आता होगा, कोई एक आधे होंगे जिनको नहीं आता होगा। सभी हिंदी मुरली तो पढ़ सकते हैं ना? आपके पास मोबाइल है? सभी के पास है सभी के पास? कुछ लोगों के पास नहीं है। लेकिन जो मुरली सुनते हो उसे बार बार याद तो कर सकते हो ना। एक माता की कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। एक जगह भट्टी कराने गई थी मैं। एक माता ने अपनी समस्या सुनाई थी। उसकी बहू ना बहुत जैसे कि चुड़ैल जैसी थी, बहुत सताती थी। ये खाना बना के रखती तो प्याज डाल के डाल देती, बहुत सताती थी, मतलब कैसे भी इसको क्लास छुड़ाए। लेकिन ये माता बहुत पक्की थी, पुरानी थी, रोती थी, दीदी क्या करे। और बेटा भी बहू की भाषा बोलने लगा था। पहले माँ को सपोर्ट करता था, बहू आने के बाद बहू की भाषा बोलने लगा था। मैंने कहा, झगड़ा करने से तो कुछ होना नहीं है, या तो अलग हो जाओ। नहीं नहीं दीदी, अलग नहीं होना है। तो क्या करना है? तो मैंने उसको क्या कहा कि तुम एक काम करो, अपने किचन में जहाँ खाना बनता है वहाँ एक बोर्ड लगा दो, रोज उस पर एक एक बात लिखा करो, बाबा की बात, अच्छी अच्छी बात है, और अपने लिए लिखा करो चुपचाप, किसी को कुछ बोलना नहीं है। लेकिन बहू भी आती है, जाती है, देखती है, उस पर नजर पड़ता है, चुपचाप वो रोज लिखती गई एक ना एक पॉइंट। प्यार में सम्मान है, शांति में सुख है,
ऐसी बातें, कुछ एक एक छोटी छोटी बातें। मैंने कहा ये नहीं सोचना कि बहू गंदी है, चुड़ैल है, ऐसे नहीं सोचना। वो भी तो बाबा की बच्ची है ना, कुछ पुराने संस्कार वश ऐसे कर रही है, परवश है, बाबा की भाषा में कहे तो वो परवश है, तो ठीक है। और मैंने उसको क्या कहा, और एक युक्ति सिखाई। 2 बॉटल रखे, एक में मनमना भव लिखना, एक में मध्याजी भव लिखना। उसमें कुछ ये है ना मिश्री की गोलियां आती हैं, वो रख देना, रोज खाते रहना। एक गोली खाया मनमना भव, एक गोली खाया मध्याजी भव, गुड़ का कुछ भी रखो। इसको देख के ना पता नहीं मेरी सास कुछ खा रही है, ऐसे सोच के वो बहू भी खाने लगी चुप चुप के। वो डिब्बे से उठा के गोली खाती है। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, मनमना भव। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, मध्याजी। ऊपर बाबा के पॉइंट लिखी हुई है। मैंने उसको ये बताया। 6 महीने के बाद वो दोबारा मुझे दूसरी जगह मिली, बोलती है दीदी मेरी बहू बदल गई है, अभी देवी बन गई है चुड़ैल से। कैसे बदल गई? मैंने कहा कोई जादू नहीं हुआ, पहले तुम्हारी दृष्टि बदली बहू के प्रति, ये चुड़ैल है, ये मुझे सताती है, ये भावना बदल दो, है ना। वो भी तो इंसान है ना, कुछ गलत पूरे संस्कार है उनके। रोज अच्छी अच्छी बातें पढ़ने लगी, वो भी किचन में आते, उसकी जो हाथ से प्याज लहसुन डालती थी वो थोड़े थोड़े पीछे हट गए, उसकी बोली में मधुरता आने लगी, धीरे धीरे बदलते गई। और सास की ये जादू की, वो सोची जादू लाई है कुछ सास, वो खाने लगी। ये बाबा को याद करके वहाँ रखती थी, यो सोची मनमना भव की गोली खाई। उसका असर होता गया। असर ना गोली का हुआ है, असर हुआ किसका, सोच का। तो अभी अगर हमारे घर में कोई परेशानी है तो पहले किसको बदलना है? ये कहानी नहीं है, चाहे तो मैं उस आत्मा की नाम भी बता सकती हूँ, लेकिन नहीं बताएं। बुजुर्ग माता थी, अभी भी है, बहुत अच्छी पक्की माता है। अब बहू बेटे सभी ज्ञान में चल रहे हैं, बहुत कमाल ही हो गया सच में। इसलिए हमें कभी भी अपने घर वाले किसी के प्रति भी ये भावना नहीं रखनी चाहिए कि ये गंदे हैं, ये वैसे हैं। हम भी तो वैसे ही थे ना, ज्ञान के पहले आप भी अज्ञानी नहीं थे, विकारी नहीं थे कि नहीं थे? इसलिए उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? शुभ भावना रखनी चाहिए, अच्छी भावना रखनी चाहिए। हमारे अंदर सोच बदलेगा तभी हमारी दुनिया बदलेगी। ठीक है, मंजूर है? खुश है सभी? दुखी नहीं है? सभी खुश है? इसलिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। किसे पता थोड़े दिनों के बाद मुस्कुराने के लिए दांत ही ना हो, तब ऐसे बंद करना पड़ेगा मुंह, है कि नहीं है? अगर दांत साथ नहीं देते तो मुस्कुराने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? मुंह बंद करके मुस्कुराना पड़ेगा, कोई ना देख ले दांत नहीं है मेरी। इसलिए जब तक दांत है अच्छी तरह से क्या कर दीजिए, मुस्कुरा दीजिए। खुश रहना सीखिए। खुश रहने के लिए अभी तक किसी ने टैक्स नहीं लगाया है, लगाया है क्या? इसीलिए खुश रहना सीखिए। और दुनियावी तरीके से खुश नहीं रहना है। कैसे खुश रहना है? बाबा को याद करते हुए, बाबा के गुण गाते हुए, बाबा का वाह वाह करते हुए खुश रहना सीखिए। ठीक है? ओम शांति।